वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। एक घना जंगल था जहां लोगों का जाना माना था। कहते थे कि उस जंगल में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट और कभी कभी तो चीखें भी। गांव वाले उस जंगल का नाम तक लेने से डरते थे। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि वहां क्या है। बस सबने बुजुर्गों से सुना था कि कोई भी उस जंगल में गया तो वापस नहीं आया। 4 दोस्त अजय, विवेक, करण और सुनील गांव में रहते थे। सभी की उम्र 24 से 26 के बीच थी। ये चारों बचपन से साथ थे और हमेशा कुछ नया करने की चाह में रहते। अजय सबसे साहसी था, विवेक थोड़ा डरपोक, करण मजाकिया और सुनील शांत स्वभाव का। क्यों ना उस जंगल में चले? सब कहते हैं वहां भूत प्रेत है, पर मैं नहीं मानता। विवेक, वियो, तू पागल है क्या? किसी ने भी हिम्मत नहीं की वहां जाने की। हम क्यों जाएं? करण, वियो, अगर डर लगता है तो घर बैठो, मैं और अजय चलेंगे। सुनील, वियो, अगर हम सब साथ होंगे तो डर किस बात का? काफी बहस के बाद तय हुआ कि अगले दिन रात 12 बजे वे चारों उस जंगल में जाएंगे। सबने अपनी अपनी टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल रख लिए। तय समय पर चारों जंगल के रास्ते की ओर निकल पड़े। रात घनी और स्याह थी। दूर दूर तक सन्नाटा और हल्की हवा की सरसराहट। भाई चलो ना, वापस चलते हैं। अच्छा आइडिया नहीं है, डर मत, अभी कुछ हुआ भी नहीं, चलो आगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, वातावरण अजीब होता गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और कभी कभी लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। टॉर्च की रोशनी भी जैसे धुंधली हो रही थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर नजर आया। दीवारें टूटी हुई, जगह जगह काई जमी हुई। अंदर जाने पर एक टूटी हुई कुर्सी और पुरानी पेंटिंग मिली। पेंटिंग में एक महिला का चेहरा बना था जिसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अब भी उन्हें घूर रही हों। लगता है हवेली वाली भूतनी यही है। यह हवा थी बस, डरने की कोई जरूरत नहीं। अचानक ही उन्हें खंडहर के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आवाज बेहद धीमी और करुण थी। मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूं, देखते हैं क्या है। वे सभी उस आवाज की तरफ बढ़े। एक कोने में उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास ही मिट्टी में कुछ निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। अजय कुएं की तरफ बढ़ा और झांक कर देखा। नीचे घुप अंधेरा था। तभी किसी ने अजय का कंधा पकड़ा। वह डर कर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो निकलते हैं। तभी फिर वही लड़की की आवाज आई, इस बार और करीब से। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अब तो सबका दिल तेज धड़कने लगा। विवेक तो वहीं जमीन पर बैठ गया। अजय ने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और कुएं में फिर झांका। इस बार उसे कुएं की दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए। तभी कुएं से एक सफेद साया निकला। उसका चेहरा धुंधला, बाल बिखरे हुए और आंखें गड्ढों जैसी काली। चारों के मुंह से चीख निकल गई। भागो! भागते भागते करण फिसल गया। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर बाकी 3 डर के मारे भागते रहे। पीछे मुड़कर देखा तो करण वहां नहीं था। तीनों जैसे तैसे जंगल से बाहर आए। सुबह तक गांव पहुंचे। सुबह गांव वालों को बताया, सब डर गए। किसी ने बताया, कई साल पहले उस खंडहर में एक लड़की को जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। वो आज भी बदला लेने के लिए भटकती है। करण कभी नहीं मिला। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। अजय, विवेक और सुनील कभी फिर उस जंगल की तरफ नहीं गए। विवेक ने तो गांव छोड़ ही दिया। अजय कई रातों तक चौंक कर उठता। उसे लगता करण उसे बुला रहा है। सुनील गुमसुम रहने लगा। वो जंगल अब भी वही है। कहते हैं रात होते ही उस खंडहर से आवाजें आती हैं, बचाओ। लोग अब भी दूर से गुजरते हुए तेज कदमों से निकल जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई।
आज भी कभी कभी उस रास्ते पर जाने वालों को एक अधूरी साया दिखाई देती है, जिसे ना देखा जाए न पुकारा जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं